टीवी प्राइम एट नून में रुख करेंगे अहम खबरों का। सबसे पहले हिमाचल से आपको खबर देंगे, जहां ऑपरेशन जिंदगी जारी है। मंडी और कुल्लू में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। ये दोनों जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चंद्रताल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम सुक्खू किन्नौर का दौरा कर रहे हैं। कुल्लू में सीएम सुक्खू ने अपना डेरा डाला हुआ है। बीच में समय निकालकर किन्नौर गए हैं। कुल्लू से रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ ने तबाही मचाई है। ताजा अपडेट के मुताबिक मौसम विज्ञान केंद्र ने 17 जुलाई तक इसी तरीके से मौसम बने रहने की चेतावनी जारी की है। अधिकांश इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। एक बार फिर 24 घंटे के बाद भारी से अति भारी बारिश हिमाचल के कुछ इलाकों में हो सकती है। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चंद्रताल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 293 लोगों को वहां से बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। सीएम सुक्खू किन्नौर के दौरे पर गए हैं और कुल्लू और मंडी, क्योंकि दो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कुल्लू में सीएम सुक्खू ने डेरा जमाया हुआ है। वहीं से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग की जा रही है। बाढ़ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। लोगों को राहत यहीं से पहुंचाई जा रही है। सीएम सुक्खू कुल्लू से समय निकालकर किन्नौर के हवाई दौरे पर पहुंचे हुए हैं और चंद्रताल में 200 से ज्यादा सैलानी फंसे, उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां अभी भी बाढ़ विनाशक बनी हुई है। मंडी से तस्वीरें सामने आई हैं जहां बाढ़ ने जिंदगियों को उजाड़ कर रख दिया है। जो जब डैम वालों ने इतला दी तो 5 मिनट में पानी आ गया। उन्होंने जब होटर लगाया ना, भाई खतरा हो गया, तो 5 मिनट में पानी पहुंच गया। उन्होंने इमीडिएट हमें 2 घंटे या 3 घंटे पहले उनको बताना चाहिए था। तो इतना वाटर लेवल इतना हो गया कि 7-7 फुट पानी इंक्रीज हो गया। और हमारी देखो हालात देखो, लाखों में नुकसान हो गया। झेलते झेलते तो हमारे को कई साल हो गए। हमने रिक्वेस्ट पहले भी की उनके पास, पर आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। तो जब से डैम बना हुआ है 47 साल इसको बने को हो गए, आज तक कोई भी फंड इधर 1% भी कहीं से श्रोणी एरी में बीबीएमबी ने नहीं लगाया। अगर वो टाइमली इन पैसों को लगाते, भ्रष्ट बाल दुआते, तब लोगों की सेफ्टी हो जाती। ये घर की हालत हम आपको बताते हैं, जहां कुछ देर पहले लोग रह रहे थे, सो रहे थे, उन घरों की हालत ये हो गई है। अब परिवार के सदस्य, बच्चे, सभी लोग सफाई कर रहे हैं अपने आशियाने की, ताकि दोबारा से यहाँ पर लाइफ को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आप देख सकते हैं अंदर अब कितनी बुरी हालत हुई है। और ये देखिए, ये कीचड़, रेत, ये बिल्कुल घर के बीच में पहुंच गया है। हमें 3 दिन हो गया सफाई करते करते, पर कीचड़ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और मेरी एक एक चीज टूट गई है। और हमें पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और ना ही खाना बनाने के लिए कोई बर्तन बचे हैं हमारे पास। टोटली खत्म हो गए। हम तो बस मांग मांग के पहन रहे हैं और मांग मांग कर ही खा रहे हैं हम खाना लोगों से। कोई आ नहीं सकता था, इतनी जोर से पानी आया, हमें खुद नहीं पता चला कि क्या हो गया। हमने तो दुपट्टा में लोगों से मांग के दुपट्टे, लोगों ने हमें देखा कि हम कैसे डूब रहे हैं, पर हमारा बेटा था उस टाइम जिसने हमें खींच खींच कर निकाला। हम बड़ी मुश्किल से बाहर आ गए। हमारा सब कुछ चला गया, पानी में चला गया। हम तो लोगों से घर से मांग मांग कर खा रहे हैं और लगातार पानी निकाला जा रहा है। पिछले 2 दिनों से पानी लोग निकाल रहे हैं। वो जमा पूंजी जो पूरे जीवन भर इकट्ठी थी, वो नदी की एक प्रचंड लहर आई और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई। लोगों के पास उठने तक के लिए चुनी तक नहीं मिली है, खाना बनाने तक के लिए जगह इन लोगों के पास नहीं है, घर अनसेफ डिक्लेयर हो गए हैं। प्रशासन से मांग है कि कहीं और इस पूरे पंडो कस्बे को बसाया जाए, या फिर इनके रहने के लिए कोई पक्का बंदोबस्त, कोई इंतजाम किया जाए, ताकि अगली बार दोबारा से इस प्रकार की त्रासदी आकर इनके सपनों को ना उजाड़ पाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के बीच थोड़ी देर के लिए किन्नौर जाएंगे, जहां वो नुकसान का आंकलन करेंगे और रेस्क्यू किए गए पर्यटकों से भी मुलाकात करेंगे। चोलिंग आर्मी हेलीपैड पर किन्नौर के विभिन्न स्थानों से रेस्क्यू किए गए पर्यटकों से मिलने वाले हैं। साथ ही प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे बचाव और राहत कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। सांगला वैली का हवाई सर्वे भी सीएम सुक्खू करने वाले हैं।
वहीं राहत बचाव कार्य की निगरानी के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कुल्लू में कैंप जमाए हुए हैं। लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उनकी मदद के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी इस दौरान मौजूद हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और सांसद प्रतिभा सिंह ने मंडी के बाद कुल्लू का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को अब तक 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार हिमाचल में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। वहीं दिल्ली पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शाम 5:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें वो हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा की अपडेट देंगे। साथ ही प्रदेश को इस स्थिति से उबारने के लिए मदद के साथ आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे। उनसे बात की हमारे सहयोगी रवि मिश्रा ने। तकरीबन मुझे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आज तीसरा दिन है और तकरीबन 60 घंटे के करीब हो चुके हैं। मुझे खुशी इस बात की है, मैं सभी अधिकारियों का, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूं और पुलिस बिजली विभाग के और पानी के सभी लोगों का, अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 48 घंटे में पहाड़ की स्थिति को देखते हुए हमने टेम्परेरी बिजली भी बहाल कर दी है, पानी भी बहाल कर दिया है, मोबाइल कनेक्टिविटी भी बहाल कर दी है और तकरीबन 70,000 पर्यटकों में से 60,000 पर्यटकों को हमने यहां से सेफली निकाल दिया है। इससे पहले भी बाढ़ आई होगी और इससे पहले भी कई बार बिजली की बातें आपके यहां से होगी, पानी के। कभी आपने इतना स्पीड अप काम देखा है? क्योंकि पूरे क्षेत्र में हमने कुल्लू के अरे परे लगे हुए जो हमारे कर्मचारी थे उनको लाया गया और तकरीबन 1000 कर्मचारी ने युद्ध स्तर पर इस कार्य को किया और इस कार्य को करने के बावजूद मुझे इस बात की खुशी है कि हम जो सोच कर आए थे वो सफल हुए। अब मैं थुनाग जाऊंगा और उसके बाद रिकांगपिओ में बादल फटा है, वहाँ 110 के करीब पर्यटक है, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उनको भी ले जाऊंगा। और मुझे इस बात को भी कहना है कि जब मैं सुबह यहाँ बैठा हुआ था, मेरे पास जगत नेगी जी और संजय अवस्थी जी बैठे हुए थे और जब मुझे फोन आया कि एयरफोर्स की इनएबिलिटी है क्योंकि वहाँ लैंडिंग पैड नहीं था और पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से 7 को रेस्क्यू किया था। जब लैंडिंग पैड नहीं था उन्होंने बोला कि ये जीवन के लिए खतरा है अगर हम वहाँ उतरेंगे। तो हमने फैसला किया कि क्या करना चाहिए। मैंने फैसला किया कि मैं चंद्रताल खुद देखना चाहता हूँ और उसमें हमारे साथ सुंदर ठाकुर जी, सब लोग, संजय अवस्थी जी गए और उन्होंने फैसले में कहा कि चाहे मुझे वहाँ जाना पड़े तो मैं चंद्रताल जाऊंगा, क्योंकि वहां से जो रिपोर्ट आ रही थी तकरीबन 250 के करीब पर्यटक वहां फंसे हुए थे, महाराष्ट्र, कर्नाटका और पुणे, इन सब जगह के। उनमें बड़ी पैनिक थी कि हमारी जान बचेगी कि नहीं बचेगी। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हेलीकॉप्टर के अंदर ही जगत नेगी जी ने कहा, जिनकी उम्र 65 साल है, संजय अवस्थी जिनकी उम्र 55 साल है, उन्होंने कहा, सुंदर ठाकुर जी ने भी कहा, पर मैंने कहा कि आप लोग कहते हम जाते हैं। और कल रात 2 बजे 3 जेसीबी को लेकर वो चंद्रताल पहुंच गए। सुबह वो 7 बजे चले। थोड़ी एक गाड़ी बर्फ -4 डिग्री टेम्परेचर में गाड़ी जमी हुई थी, थोड़ी एक गाड़ी थोड़ी नीचे गिरी हुई, उसको भी उन्होंने निकाला, किसी की चोट होने की नहीं है। पहला जत्था वहां से निकालकर तकरीबन 60 लोगों का, वो क्योंकि 1 किलोमीटर चलने में 1.25 घंटा लग रहा है, वो लोसर पहुंचा देंगे। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। 4 जत्थों में वो लोग होंगे। जगत नेगी जी उस जत्थे का नेतृत्व कर रहे हैं और डीसी जो एएसपी और मयंक है वो लास्ट जत्थे में आएंगे।
और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने अत्याधुनिक सीबीसी मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्रीय अस्पताल में पहुंचने पर सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार और एमएस नरेश कुमार सहित ट्रांस एशिया बायोमेडिकल कंपनी के अधिकारियों ने मुख्य संसदीय सचिव का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सुंदर सिंह ठाकुर ने सीबीसी मशीन की विधिवत पूजा अर्चना कर उसे शुभारंभ किया और कंपनी अधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने इस दौरान अपना ब्लड टेस्ट भी करवाया। बारिश बाढ़ से हिमाचल की बर्बादी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र से हर संभव सहयोग की बात पीएम मोदी ने कही है और आपदा राहत से फंड दिया जा रहा है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं और आपको बता दूं कि बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। जिस तरीके से हिमाचल में जो त्रासदी आई है, हिमाचल में काफी नुकसान हुआ है और जिसको लेकर तमाम तरह से मदद की जा रही है। और बिल्कुल बता दूं आपको कि कई चीजों का नुकसान हो चुका है। जान माल की नुकसान की बात करें, वहीं बात करें कई होटल वहां पर बह गए हैं, काफी समस्या हो रही है, त्रासदी हो रही है। आइए बात करते हैं जयराम जी से। सर, हालात काफी खराब है हिमाचल के। आज आप गृह मंत्री जी से मुलाकात करेंगे, किन मुद्दों पे बात होगी और केंद्र कितना मदद कर रहा है सर हिमाचल की? देखिए, ये बैठक तो निर्धारित बैठक थी जिस दिन हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश के कारण स्थिति बहुत खराब हुई। उस दिन मेरी गृह मंत्री जी से बात हुई थी और बात के पश्चात उन्होंने हर संभव मदद की है। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स के चॉपर यहाँ से भेजना और उसके साथ साथ में एनडीआरएफ की टीम को तुरंत मूव कराना और उसमें और भी ज़्यादा इजाफा करना। और उसके बाद उन्होंने आश्वस्त किया मुख्यमंत्री जी को भी फ़ोन करके कि जो केंद्र की ओर से जो भी मदद करने की ज़रूरत होगी वो मदद करेंगे और की भी है। तो अभी हिमाचल प्रदेश की जो परिस्थिति है तो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 3-4 दिन के ही छोटे से स्पैन में 25 से 26 लोगों की डेथ हुई है लगभग, जो आंकड़ा हर रोज आगे पीछे हो रहा है। तो बहुत बड़ा नुकसान। दूसरी बात कि नुकसान के साथ साथ में बड़ी बात तो यह है कि जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्राइवेट बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना बहुत कठिन है। नेशनल हाईवे टूट गया है और उसके साथ साथ में आपकी मोबाइल की सारी सर्विसेज अधिकांश हिमाचल प्रदेश के हिस्से में जो है वो कुल्लू मनाली में, पर्टिकुलरली लाहौल में बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं। और उसके साथ वाटर सप्लाई बंद पड़ी हुई है, बिजली की सप्लाई बंद पड़ी है। हजारों की संख्या में लोग स्टैंडर्ड हैं जो फंसे हुए हैं, उनको निकालना और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम तो उस दिशा से हुआ है, लेकिन घर तक पहुंचना, उनके साथ परिवार का कम्युनिकेशन होना, ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय बना है जिसमें कठिनाई आ रही। लेकिन धीरे धीरे चीजें अब उस दिशा में भी ठीक हो रही है, लेकिन जो क्षति हुई है बहुत ज्यादा हुई है। सर, जिस तरीके से अब मैं आपका एक वक्तव्य सुन रहा था, सरकार को, शासन प्रशासन को जितनी मुस्तैदी के साथ तमाम चीजों को संभालना था और मौके पर पहुंचना था, जायजा लेना था, उतनी तेजी से ये सब कार्य नहीं हुए। मैं इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखूंगा सर, क्योंकि जिस तरीके से ये प्राकृतिक आपदा है और इसमें सबका सहयोग होना जरूरी है, मगर कई शिकायतें ऐसी आ रही। देखिए, हमने पूरी सहयोग की बात कही है और सहयोग हमने कही नहीं, हम उसके बावजूद कर रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं, जिस तरह की मदद वहां पर स्थानीय लोगों की ओर से और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के माध्यम से की जा सकती है वो करेंगे। सभी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सब जनप्रतिनिधि अपने अपने पंचायतों में, अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत मुस्तैदी के साथ मदद करने के काम में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद सरकार दौरा तो कर रही है, जा रही है, जायजा ले रही है, लेकिन सही मायने में जो तुरंत राहत के रूप में जो लोगों को मदद पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। उसमें तेजी करनी चाहिए, हमारा कोई आरोप नहीं है, उसमें तेजी करनी चाहिए। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रहलाद के साथ मरवी मिश्रा, न्यूज़ 18।
विपक्ष जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, जो कुल्लू में बाढ़ का जायजा लेने के बाद दिल्ली पहुंचे हुए हैं। यहां पर वो शाम 5:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, हिमाचल के बारे में उन्हें अपडेट देंगे और बहुत जल्द एक राहत पैकेज केंद्र की तरफ से हिमाचल को मिले, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बारिश बाढ़ से हिमाचल की बर्बादी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र से हर संभव सहयोग की बात पीएम मोदी ने कही है। आपदा राहत फंड से उन्हें मदद दी जा रही है। के लिए फ्लैश फ्लड्स और बाकी जगह के लिए भी केंद्र की सरकार ने पैसा मंजूर कर दिया है और रिलीज भी कर दिया है एनडीआरएफ के अंतर्गत और इसका डिजास्टर रिलीफ के अंतर्गत, और ये लगभग 8,000 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है, जिससे देश भर के राज्यों को इससे बल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अमरनाथ के दर्शन किए। वो अपनी मां के साथ बाबा अमरनाथ के दर्शन करने पहुंची। उन्होंने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और सुरक्षा कर्मियों का शुक्रिया अदा किया। हुए हमारे आज अमरनाथ जी के सब लोग आई थिंक डिस्कशन करते रहते हैं, दर्शन होने चाहिए हमेशा अमरनाथ जी के, और आज मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है कि मुझे एक्चुअल में दर्शन हो गए हैं मम्मी के साथ। एंड आई वुड लाइक टू थैंक अमरनाथ श्राइन बोर्ड और ऑब्वियसली जो मिलिट्री वाले इतने सारे हमारी मदद करते हैं वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छे से हो गए एंड वेरी वेरी सेटिस्फाइड। ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिलती है और एक स्ट्रेंथ मिलती है, अच्छा लगता है, माइंड बहुत पीस में रहता है, तो बहुत अच्छी तरह कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं, अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कंफर्टेबल रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर की हलचल पर भी एक नजर डालते हैं, जहां श्रीनगर में एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने एक कार्यक्रम में एलजी प्रशासन पर हमला बोला। शहीदों की मजार पर जाने की अनुमति न दिए जाने पर उमर अब्दुल्ला अपने घर से पैदल ही निकल गए। बाद में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वो कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर 1931 में शहीद हुए लोग किसी दूसरे मजहब के होते, धर्म के होते, तो एलजी सुबह से ही वहां मौजूद होते। ये केवल सांप्रदायिक मानसिकता है। आखिरकार 31 में जिन्होंने शहादत दी, किस लिए दी? शख्सी राज के खिलाफ, इंसाफ हासिल करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ, यहां अपनी आजादी हासिल करने के लिए। बाकी मुल्क में जिन लोगों ने शख्सी राज के खिलाफ मुहिम चलाई हो या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हो, उनको आज भी श्रद्धांजलि पेश की जाती है, खराज अकीदत पेश की जाती है, पार्लियामेंट में याद किया जाता है। लेकिन यहां पे जिन लोगों ने उसी तरह का मुहिम चलाया, उनको जलील करने की कोशिश की जाती है। 13 जुलाई हमारा कौमी दिन था, बाज़ाब्ता वहां स्टेट फंक्शन होता था, वो रद्द किया। छुट्टी थी उस दिन, छुट्टी भी कैंसिल की। चलिए, हुकूमत का अपना हक होता है, वो करें ना करें, लेकिन हम जैसे लोग जो वहां जाके कम से कम खिराज अकीदत पेश करते, हमें भी वहां जाने की इजाजत नहीं। क्यों? क्योंकि आज के हमारे जो हुक्मरान हैं, वो सारे फैसले सिर्फ मजहब देख के करते हैं। हकीकत यह है कि 31 में जो लोग कुर्बान हुए वो मुसलमान थे और मुहिम चला रहे थे गैर मुसलमान के खिलाफ। यही सच्चाई है और इसलिए इन लोगों को यह हजम नहीं होता। हकीकत यह है कि अगर 31 में शख्सी राज करने वाला मुसलमान होता और शहादत देने वाले गैर मुसलमान होते, आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके तस्वीरों पे फूल चढ़ा रहे होते हैं। तो उनको असूलों से कोई लेना देना नहीं,
उनको सोच से कोई लेना देना नहीं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि ये लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं, उस सोच के खिलाफ, उस निजाम के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उसको मजहब के तराजू में तोलते हैं, और क्योंकि वहां शहीदों के मज़ार पर मुसलमानों के कब्र हैं, इसलिए वहां पे हमें फूल चढ़ाने की या फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं देते हैं। बाकी इनके हरबों से हम घबराएंगे नहीं, आज बंद करेंगे, कल बंद करेंगे, करने दो। 8-8, 10-10 महीने हम अंदर रहे हैं। उस वक्त भी ये कह रहे थे कि बस अब ये लोग खत्म हो गए, अब इनको कोई पूछेगा नहीं, हमने इन खानदानों को सियासत से हटा दिया है, ये पुरानी तंजीमें जो है ये गई। अरे नाब, अगर हम गए तो आपके इलेक्शन क्यों नहीं? अगर हम कहीं नहीं तो आप कहां? और इसी के साथ प्राइम नून @ 3 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।